अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। पढ़ाई बराबर कर रहे हैं? वेरी गुड, पढ़ाई बराबर करते रहिए और हमारे वीडियो भी देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। उर्दू बाल भारती जमात शशम। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी मीडियम है उर्दू, और आज जो मज़मून हम पढ़ने वाले हैं वो भी है उर्दू जमात शशम। और आज का जो हमारा सबक है, सबक का नाम है हमारे चाचा छक्कन ने तीमारदारी की। जी हाँ, इस सबक में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सबक का नाम क्या है? चाचा छक्कन ने तीमारदारी की। और इस सबक के मुसन्निफ़, उनका नाम है इम्तियाज़ अली ताज। ठीक है, और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं सीधा हमारे सबक की तरफ। तैयार है आप लोग? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं सीधा सबक की तरफ। सबक का हमारा नाम है चाचा छक्कन ने तीमारदारी की। जी हाँ, यह है सबक का नाम, चाचा छक्कन ने तीमारदारी की। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पहली बात जो सबक के सबसे ऊपर है। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर तस्वीर में? जी हाँ, एक बच्चा है और उसकी तीमारदारी में एक लेडीज़ है, यानी उसकी माँ वहाँ पर है। देखते हैं क्या हो रहा है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। पलंग के एक तरफ उसकी माँ बैठी है, उसके हाथ में दवा की शीशी है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माँ अपने बीमार बच्चे को दवा पिला रही है, बराबर ना? तस्वीर में यही है, बच्चा बैठा है और साइड में उसकी माँ भी बैठी है। और तस्वीर से ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा बीमार है और बच्चे की माँ के हाथ में दवा की बोतल है और वो उसको दवा पिला रही है। बीमार बच्चों को वक्त पर दवा देना, दूध, मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना जैसे काम वालिदा के सिवा अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता। अपनी माँ के सिवा ये काम कोई और अच्छी तरीके से नहीं कर सकता, परफेक्ट नहीं कर सकता। जैसे दवा पिलाना, दूध पिलाना, मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर साफ़ करना, बिस्तर ठीक करना, यह माँ के सिवा यानी वालिदा के सिवा और कोई ये काम बेहतर तरीके से नहीं कर पाता है। इन सारे कामों को हम तीमारदारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? तीमारदारी। तीमारदारी किसे कहते हैं? वक्त पर दवा पिलाना, उसे जो चाहिए उस वक्त उसे वो दे देना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करना वगैरह, ये सब क्या है? तीमारदारी है। सबक पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि तीमारदारी आसान काम नहीं है। आज का जो हम सबक पढ़ने वाले हैं, ये सबक पढ़ के हमें ये बात मालूम हो जाएगी कि तीमारदारी करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन कुछ देर के लिए चाचा छक्कन भी तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। अब चाचा छक्कन भी वहाँ पर तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। उस दौरान उनसे जो अजीब हरकतें सरजद होती है उन्हें बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। इस सबक में क्या है? चाचा छक्कन भी क्या करते हैं? तीमारदारी के मैदान में कूद जाते हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं भी क्या करूं? तीमारदारी करो। तो उस तीमारदारी के दौरान उनसे जो अजीब हरकतें सरजद होती है, वो अजीब हरकतें करते हैं, उनसे वो सरजद हो जाती है, तो उसको बड़े दिलचस्प अंदाज में इस सबक में पेश किया गया है। किसने पेश किया है? इम्तियाज़ अली ताज ने। चाचा और चाची के बीच होने वाली नोक झोंक भी काफ़ी दिलचस्प है। नोक झोंक मतलब उनके भी दरमियान में जो हल्के मुल्का जो हल्का सा झगड़ा वगैरह होता है, नोक झोंक होती है, बातचीत होती है, उसको भी काफ़ी दिलचस्प अंदाज में इस सबक में बताया गया है, आपके सामने पेश किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आप पहली बात
पढ़कर और सुनकर ये समझ गए होंगे कि आज के सबक में हमें बहुत मज़ा आने वाला है। चाचा छक्कन और उन्होंने किस तरह से तीमारदारी की वो यहाँ पर हमें बहुत ही दिलचस्प अंदाज में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा चाचा और चाची की नोकझोंक भी हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो हम पढ़ रहे सबक चाचा छक्कन ने तीमारदारी की, जिसे लिखा है इम्तियाज़ अली ताज ने। अब बढ़ते हैं हम हमारे सबक की तरफ। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए। सबक की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं जान पहचान। जान पहचान होना ज़रूरी है। किससे जान पहचान होना ज़रूरी है? मुसन्निफ़ से। जी हाँ, ये है इसके मुसन्निफ़। इनका नाम है इम्तियाज़ अली ताज। इस सबक के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। वो उर्दू के मारूफ अदीब और ड्रामा निगार थे। उनका ड्रामा अनारकली उर्दू में काफ़ी मशहूर है। अपनी किताब चाचा छक्कन में उन्होंने चाचा छक्कन को मरकज़ी किरदार बनाकर बहुत सी पुरलुत्फ़ कहानियाँ लिखी है। उनका इंतकाल 19 अप्रैल 1970 को लाहौर में हुआ। समझ गए आप लोग? इस सबक के मुसन्निफ़ इम्तियाज़ अली ताज 13 अक्टूबर 1900 को पैदा हुए। ड्रामा भी लिखते थे और इनका जो ड्रामा था अनारकली वो काफ़ी मशहूर था। और उन्होंने अपनी किताब चाचा छक्कन भी लिखी है। उन्होंने चाचा छक्कन को मरकज़ी किरदार बनाकर, यानी उनको मेन किरदार देकर बहुत सारी कहानियाँ लिखी है। जैसे आज हम पढ़ने वाले चाचा छक्कन ने तीमारदारी की, इस तरह और बहुत सी कहानियाँ उन्होंने लिखी है चाचा छक्कन पर। और इम्तियाज़ अली ताज का इंतकाल हुआ 19 अप्रैल 1970 लाहौर में। बराबर, ये उनकी यहाँ पर किताबें दिख रही है आपको स्क्रीन पर। ठीक है। इस सबक में बच्चे की बीमारी, माँ की मोहब्बत और चाचा छक्कन की अजीब व गरीब हरकतों को बयान किया गया है। तो समझ गए आप लोग? इस सबक में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? बच्चे की बीमारी, माँ की मोहब्बत और चाचा छक्कन की अजीब व गरीब हरकतें इस सबक में हमें देखने के लिए मिलेंगी। चलिए, बहुत हो गया टाइम पास, सीधा बढ़ते हैं हम हमारे सबक की तरफ। चाचा छक्कन दिल में बखूबी जानते हैं कि तीमारदारी उनके बस का रोग नहीं, लेकिन तबीयत के हाथों ऐसे नाचार है कि ज़रा सी बात में ताव खा जाते हैं। क्या खा जाते हैं? ताव खा जाते हैं। ताव खाना मतलब गुस्से में आना। चुनांचे एक रोज़ आगा पीछा सोचे बगैर तीमारदारी के मैदान में जौहर दिखाने पर आमादा हो गए। क्या हो गए? तीमारदारी के मैदान में अपने जौहर, तीमारदारी करना जैसे हमने पहले देख लिए, तीमारदारी करना मतलब बीमार की देखभाल करना। मैदान में अपने जौहर यानी अपने कर्तव्य और अपने कमाल दिखाने के लिए उतर गए। लेकिन वो दिल में बखूबी जानते थे कि तीमारदारी करना उनके बस का रोग नहीं है, यानी तीमारदारी करना उन्हें बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन वो तबीयत से कैसे थे? नाचार थे। ज़रा सी बात में ताव खा जाते थे, ज़रा सी बात में गुस्सा आ जाते थे। और एक दिन उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे देखा, आगा पीछा कुछ नहीं सोचा और सीधा तीमारदारी करने के लिए उतर गए। समझ में आ रहा है बच्चों आपके? वेरी गुड। बात यूँ है कि पिछले दिनों लल्लू गरीब को निकला मोती झरा। शब बारात से अगले रोज़ जो हुलहुलाकर बुखार चढ़ा तो 21 दिन गुजर गए, टस से मस ना हुआ। बात कब की है? पिछले दिनों की। क्या हुआ था? लल्लू गरीब को निकला था मोती झरा। मोती झरा मतलब खसरा, चेचक की किस्म की एक बीमारी है। शब बारात से अगले रोज़ जो हुलहुलाकर मतलब कपकपी के साथ बुखार आता है ना, कपकपी आती है, ठंड लगती है, बहुत सारी चीज़ें ओढ़कर सोना पड़ता है, तो इस तरह का हुलहुलाकर बुखार चढ़ा तो 21 दिन गुजर गए, टस से मस ना हुआ। अभी लल्लू कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये समझने वाली है कि लल्लू जो था उसको बुखार आया था कपकपी के साथ।
और 21 दिन गुजर गए वो जा नहीं रहा था, टस से मस ना हुआ। घर में काम करने वाली ले दे के एक चच्ची, वो गरीब क्या क्या करे। अभी चाचा चक्कन के घर में एक ही काम करने वाली थी, मतलब चाची, उनकी बीवी, चाचा चक्कन की बीवी चाची। अब वो गरीब क्या क्या करे, मतलब वो अकेली क्या क्या करेंगी। हांडिया चूल्हा देखे, बच्चे संभाले, या हर वक्त बीमार की पट्टी से लगी बैठी रहे। क्या कह रहे मुसन्निफ के घर में काम करने वाली एक ही थी, वो क्या क्या करेगी बेचारी। चूल्हा देखे, खाना बनाना देखे, बच्चे संभाले, या फिर बीमार की देखभाल करे। मियादी बुखार 3 हफ्ते की मेहनत ने अधमुआ कर डाला। अब जो बुखार था उसने क्या कर दिया, उसको अधमवा कर डाला। अधमवा मतलब बोलते हैं ना अधमरा हो गया है, वैसा वाला, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाना। 21वें दिन से आस लगाए बैठे थे कि बुखार टूट जाएगा, लेकिन 21वां दिन भी आया और साफ गुजर गया। सब लोग ये आस लगा के बैठे थे, उम्मीद लगा के बैठे थे कि 21 दिन के बाद ये बुखार उतर जाएगा, लेकिन 21वां दिन भी गुजर गया और उसका बुखार कुछ नहीं उतरा। किसका? लल्लू का। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने ये देखे कि चाचा चक्कन जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे, मतलब ताव खा जाते थे, और वो तीमारदारी करने के लिए उतर गए थे। किसकी तीमारदारी करने के लिए उतर गए थे? लल्लू गरीब, जो कि काफ़ी दिनों से बीमार था और उसको कपकपी के साथ क्या आ रहा था? बुखार आ रहा था। 21 दिन से टस से मस न हुआ। और घर में काम करने वाली एक ही थी, चच्ची, यानी कि उनकी बीवी, चाचा चक्कन की बीवी चाची। अब चाची क्या करे? हांडिया संभाले, चूल्हा संभाले, बच्चे संभाले, या फिर तीमारदारी करे। और 21 दिन गुजरने के बाद भी लल्लू का बुखार नहीं गया था। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं आगे। चच्ची तीसरे पहर बैठी तौलिए से लल्लू के झानवा कर रही थी। चाचा ने अमामी के हाथ पान की डिबिया अंदर भेज दी, साथ ही कहला भेजा, खूब अच्छी तरह भर दे। चच्ची फिक्रमंद तो बैठी ही थी, बिगड़ कर बोली, ले जा उठा के पानदान, भरते रहेंगे आप भी। पानदान के जवाब में चचा खुद मौजूद हुए। वो पानदान भेज दिया तुमने? चच्ची गुस्सा कड़वे घूंट की तरह पी गई, सिर्फ इतना कहा, और क्या बीमार की चारपाई उठाकर भेजती? चचा को इसकी शरह समझने की ज़रूरत ना हुई। किसकी शरह? शरह मतलब, शरह का मतलब कि वो क्या कहना चाह रही है चच्ची। लल्लू से मुखातिब हुए, क्यों बे यार लल्लू, बड़े ठाठ से जानवा करवा रहे हो उस्ताद। अब ये कहो तुम उठते कब हो? अभी देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। जानवा करवा रही है मतलब किसी खुरदुरी चीज़ से सहलाना। क्या करना? किसी खुरदुरी चीज़ से सहलाना, बॉडी को सहलाना, मतलब खुजली वगैरह आती है ना, तो उसको किस तरह सहलाते हैं हम? उस तरह। तो यहाँ पर क्या हुआ? चची तीसरे पहर बैठे तौलिए से लल्लू के झानवा करवा रही थी। लल्लू क्या कर रही थी? वो सहला रही थी। चाचा ने क्या किया? इमामी के हाथ से पान के डिब्बे अंदर भेजे और कहा कि इसे खूब अच्छी तरह भर दो। चच्ची फिक्रमंद तो बैठी थी, बोली, ले जाओ उठा के पानदान, भरते रहेंगे आप ही। पानदान के जवाब में चचा खुद मौजूद हुए, यानी जवाब मिलने से पहले वो क्या हो गए? अंदर आ गए और कहा, पानदान भेज दिया तुमने? चची गुस्सा कड़वे घूंट की तरफ पी गई, सिर्फ इतना कहा, और क्या बीमार की चारपाई उठाकर भेजती? चचा को उसका मतलब समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, लल्लू से, बेटा कब उठते हो तुम, बड़े जानवा करवा रहे हो। समझ गए आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पर? अभी तो हमारे सबक की शुरुआत है, आगे आपको और भी मज़ा आने वाला है। बढ़ते हैं आगे।
चच्ची से ना रहा गया, बोली जल्दी उठ बेटा, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे हैं। हाँ, अब लल्लू कौन था? उनका ही बेटा था। किसका बेटा था? चाचा छक्कन का। चाचा छक्कन ने कहा कि कब उठोगे बेटा? तो उसके जवाब में चाची से रहा नहीं गया, बेटा जल्दी उठो, अब्बा फिक्र के मारे दुबले हुए जा रहे। ताना मार रही थी वो चचा को। अब इतने खुले वार पर चुप रहना भला चचा के लिए कैसे मुमकिन है? हाँ, उनको ऐसा लगा कि ये मेरे तरफ वार है, चच्ची ने मुझ पर वार की है कि अब्बा फिक्र के मारे दुबले हो जा रहे। क्या था उनके लिए? ताना था, क्योंकि अब्बा तो तीमारदारी नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, पानी के डिब्बे अंदर बज रहे थे कि पान भर कर दो। तो वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अब्बा फिक्रमंद हो रहे। तो उनको ये लगा कि ये मेरे पर खुला वार है। तो अब इतने खुले वार पर चुप रहना भला चचा के लिए कैसे मुमकिन था? वो पहले ही ताव खाते थे, उनको गुस्सा ज़्यादा आता था। बगैर सोचे समझे बोली, जाइए आप बावर्ची खाने में तशरीफ़ ले जाए, मैं आप कर लूँगा तीमारदारी। देखिए अब शुरू हो रहा है हमारा खास ट्विस्ट। क्या कहा? बगैर सोचे समझे बोल दिए, आप बावर्ची खाने में जाओ, आप जाओ किचन में, मैं इसकी तीमारदारी कर लूँगा, मैं इसे देख लूँगा, लल्लू गरीब को मैं देख लूँगा। आप जाओ किचन में तशरीफ़ ले जाइए, जो काम आप कर रहे थे वो कीजिए, लल्लू को मैं संभालता हूँ। अब देखिए वो कैसा संभालते हैं, इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर उन्होंने चाची को कहा कि आप चले जाओ, मैं इसको संभाल लूँगा। बढ़ते आगे। चचा को कमज़ोर हरीफ समझकर चची आम तौर से ऐसी बात गोल कर जाया करती थी। कमज़ोर हरीफ मतलब कमज़ोर दुश्मन समझकर चाची हमेशा क्या करती थी? उनकी बात को टाल मटोल कर दी थी, उनको बात को सीरियसली नहीं लेती थी। ऐसे बोल रहे जान दो, ये क्या करेंगे तीमारदारी, ऐसा। लेकिन उस वक्त उन्हें भी ना मालूम क्या हुआ, जैसे बैठी थी वैसे ही उठ खड़ी हुई और जानवे का तौलिया चाचा के हाथ में पकड़ा, सीधी बावर्ची खाने को चल दी। क्या हुआ? चाचा ने तो बोल दिए बड़े ज़ोरों शोर से कि आप बावर्ची खाने में जाइए, मैं कर लूँगा इसकी तीमारदारी। और चाची हमेशा उनकी बात ऐसे कोई मानती नहीं थी, सीरियसली लेती नहीं थी। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, उठी तौलिया उनके हाथ में दी, चाचा के हाथ में, और सीधी बावर्ची खाने में चली गई। कौन? चाची। उनके यूं अचानक उठ खड़े होने की उम्मीद चाचा को भी ना थी। चाचा को भी यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे उठ के सीधे चली गई बावर्ची खाने में, अपने किचन में। हैरान से रह गए, वो हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसे ही बोला था कि मैं इसकी तीमारदारी कर लूँगा। लेकिन चाची ने तो उसको सीरियस ले लिया और हाथ में तौलिया थमा कर वो सीधा किचन में चली गई। तो वो भी हैरान हो गए, उनको भी उम्मीद ना थी कि ऐसा कुछ होगा करके, क्योंकि वो उनके बाद हमेशा ही टाल मटोल करते थी चाची। हरीफ समझकर, कमज़ोर हरीफ मतलब कमज़ोर दुश्मन, कैसा लड़ना है उससे, इसके लिए। तो वो भी हैरान हो गए। 1 मिनट तो चुपचाप तौलियों को देखते रहे। 1 मिनट तो चुपचाप तौलिए को देखते रहे। 1 मिनट तक वो तौलिए को ही देखते रहे कि ये क्या हो गया, है ना। हमें जिसकी उम्मीद नहीं रहती वो बात हो जाती है तो हम ताज्जुब में पड़ जाते हैं, हैरान रह गए। तो ये क्या है? मुहावरा है। तो जुमलों में इस्तेमाल आपको इसको करना है। और 1 मिनट क्या किया उन्होंने? तौलिए को ही देखते रहे। लल्लू से कहने लगे, देखता है इनकी बातें, समझती है बस इन्हें ही आती है तीमारदारी, और सब तो अपाहिज है। लल्लू कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी माँ कैसी है, इनको ऐसा लगता है किसी भी अकेली क्या कर सकती है, तीमारदारी कर सकती है, या ये समझती है कि इनको अकेले को ही तीमारदारी आती है, और बाकी सब लोग तो क्या है, अपाहिज है, कोई काम नहीं कर सकते। बराबर ना। किससे कहा? लल्लू से। अब लल्लू बेचारा क्या कहेगा, वो पहले ही बीमार है 21 दिन से, बराबर ना। अम्मा के चले जाने से लल्लू कुछ
कबीदा खातिर हो गया था। कबीदा खातिर हो गया था मतलब रंजीदा दिल, गमगीन हो गया था, दुखी हो गया था बेचारा। अम्मा के जाने से क्या हो गया था? दुखी हो गया था। क्यों? उसको भी पता था कि अब्बा मेरे सही तरीके से तीमारदारी नहीं करेंगे बराबर। तो वो भी क्या हो गया था? दुखी हो गया था। करवट लेकर पड़ रहा। चाचा ने पूछ लिया, क्यों भाई, जानवा करते रहें? चाचा ने उनसे पूछा कि भाई मैं तेरी बॉडी को सराहता रहूँ, जानवा करता रहूँ? क्या हो गया था? वो दुखी हो गया था लल्लू अम्मा के जाने से। तो क्या देखे इस स्लाइड में हमने? इस स्लाइड में हमने देखे थोड़ी सी चाचा और चाची की नोक-झोंक। चाचा ने कहा कि मैं इसकी तीमारदारी कर लूँगा, तो चाचा ने भी, तो चच्ची ने भी कुछ सोचे समझे बगैर उनके हाथ में तौलिया दे दिया और कहा कि लो कर लो इसकी तीमारदारी, मैं जा रही हूँ किचन में। तो चाचा को यकीन नहीं हो कि ये क्या हो गया। तो चाचा ने कहा कि देखो कह के अपने आप को क्या समझती है कि इनको ही आती है तीमारदारी और बाकी सब तो अपाहिज है। और लल्लू क्या हो गया? माँ के जाने से वो दुखी हो गया, गमज़दा हो गया कि अब क्या होगा करके। ठीक है, समझ गए यहाँ पर आपको? ओके, चलिए बढ़ते आगे। लल्लू ने मुंह से कुछ ना कहा, सर हिलाकर हाँ कर दी। चुनांचे चचा के लिए इसके सिवा चारा ना रहा के जानवा करे और बगैर किसी की इमदाद के करे। अब क्या हो गया? लल्लू से उन्होंने पूछा कि भाई करे, जानवा करे। तो उसने भी क्या किया? कुछ नहीं कहा, अपने सर हिलाकर कहा कि हाँ करते रहिए। अब चाचा छक्कन के पास कोई चारा ना रहा, क्योंकि चाची तो कहाँ चली गई थी? किचन में चली गई थी। उनके हाथ में तौलिया देकर कि लो करो इसकी तीमारदारी, करो इसका जानवा, इसको सहलाते रहो। अब चाचा के पास क्या रहा? कुछ भी चारा ना रहा। उन्हें ये काम अब करना ही है, और वो भी बगैर किसी की इमदाद के करे, यानी बगैर किसी की मदद के। कोई उनकी मदद नहीं करेगा, उनको क्या करना है? अकेले ही ये काम करना है। बोले, हम आप करेंगे अपने बेटे का जानवा और तुम करो हमसे बातें। उन्होंने कहा बेटे को कि मैं तुम्हारा जानवा करता हूँ और तुम मेरे से क्या करो? बातें करो। देखिए अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है? कुछ देर बाद तीमारदारी का जोश कुछ सर्द सा पड़ गया। कुछ देर के बाद क्या हुआ? तीमारदारी का जोश ठंडा हो गया। किसका? चाचा छक्कन का। बड़े जोश और खरोश से उन्होंने चाची को कहा था कि आप जाइए अंदर, आप जाइए किचन में, हम कर लेंगे हमारे बेटे का जानवा, हमारे बेटे की तीमारदारी। और बेटे को कहा कि करे जानवा। बेटे ने कहा हाँ करे। तो आप वो किसी की मदद तो नहीं ले सकते थे, तो करने लगे जानवा। बेटे को कहा कि हम करेंगे अपने बेटे का जानवा और आप हमसे कीजिए बातें। अब कुछ देर के बाद क्या हो गया? जोश उनका ठंडा हो गया। बड़ी देर तक मुंह बना बना कर अपना हाथ दबाते और उंगलियां चटकाते रहे। आवाज़ बजा हुए तो लल्लू की तरफ तवज्जो की। सो गए लल्लू? लल्लू भैया, ए लल्लू, ओ लल्लुए, नींद आ गई क्या? अच्छा सो रहे हो। अब क्या हुआ? कुछ देर मुंह बनाए, उंगलियां बजाने लगे, उंगलियों को फोड़ने लगे, है ना, कट कट करके आवाज़ आती है ना। अब उनसे रहा नहीं गया, आवाज़ बजा हो गई, उनसे क्या हो गया? रहा नहीं गया। तो लल्लुआ, लल्लुए, लल्लू, ओ भाई सो गए क्या? इस तरह वो बोलने लगे। बाहर चच्ची ने आवाज़ सुन ली। चच्ची तो गुस्से में गई थी ना बाहर। छट्टन के हाथ कहला भेजा, सोने ना देना, दवा का वक्त है। सिरहाने छोटी मेज़ पर दवा की शीशी रखी है, एक खुराक दे दो। क्या कह रहे थे चाचा छक्कन? लल्लुआ, लल्लू भैया, लल्लुए सो गए क्या? अच्छा सो रहे हो। तो बाहर चाची ने सुन लिया, तो चाची ने वहाँ से कहला भेजा, यानी छट्टन को भेजा कि चाचा को जाकर बोलो कि सोने ना दे, दवा का वक्त है। सराहने छोटी मेज़ पर दवा की एक बोतल रखी है, उसमें से एक खुराक दे दो। अभी तो सिर्फ उन्होंने जानवा किए थे और अभी ही चाचा छक्कन का जोश ठंडा पड़ गया था। अब तो उनको क्या करना है?
दवा देना है लल्लू को। अब देखिए दवा देने में कितना मज़ा आता है। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं किस तरह दवा पिलाते हैं चाचा चक्कन लल्लू को। चचा दवा देने को उठ खड़े हुए, शीशी हाथ में लेकर लेबड़ पड़ा, इधर उधर देखा, दाढ़ी खुजाई, पेट सहलाया, बेताब थे कि किसी को इमदाद के लिए पुकारे। लेकिन आज के दिन किसी की इमदाद लेना गैरत को गवारा ना था। क्या किए? चाचा चक्कन दवा देने के लिए उठ खड़े हुए, लेबल देखा, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा तो उनके इधर उधर देखी, दाढ़ी खुजाई, पेट को सहलाया, बेताब थे मतलब बहुत ज़्यादा चाह रहे थे वो कि किसी की मदद ले, लेकिन किसी की मदद नहीं ले सकते थे वो, क्योंकि उनकी गैरत को आज गवारा ना था। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाची को बोल दिया था कि आप जाइए, तशरीफ़ ले जाइए बावर्ची खाने में, हम कर लेंगे लल्लुए की तीमारदारी, बराबर ना। तो उनको गैरत को ये गवारा ना था कि वो किसी की मदद ले, वो अकेले ही करना चाहते थे तीमारदारी। मजबूरन खुद ही दवा देने पर आमादा हुए। शीशी रख दवा निकालने के लिए प्याले लाए, काग निकाला। पहले तो शीशी को दांतों में पकड़कर काग को प्याले में उंडेलने की कोशिश फरमाई। उसके बाद लाहौल कहकर काग मेज़ पर रख दिया और शीशे से दवा उंडेलनी शुरू की। बूंद बूंद भर निकालते और आके चंदिया चंदिया के खुराक का निशान देख लेते। ज़रा सी दवा निकलनी बाकी थी कि शीशी ज़रा ज़्यादा उंडल गई, ढेर खुराक निकल आई। क्या हो गया था? उनके अना का मसला हो गया था, गैरत का मसला हो गया था कि अगर वो किसी की मदद ले तो मजबूरन क्या किया उन्होंने, खुद ही दवा देने की कोशिश की। शीशी रख दी, दवा निकालने के लिए प्याले लाए, काग निकाले। अब क्या किए? पहले तो शीशी को दांतों में पकड़कर काग को प्याले में उंडेलने की कोशिश फरमाए। उसके बाद लाहौल पड़ा और कहा, और काग मेज़ पर रख दिया और शीशी से दवा उंडेलनी शुरू की। बूंद बूंद थोड़ी थोड़ी एक एक बूंद करके निकालते थे और आंखें बड़ी बड़ी करके देखते थे कि हाँ बराबर निशान तक आया कि नहीं आया। आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखने लगे। अब थोड़ी सी ही दवा बाकी थी कि शीशी क्या हो गई, ज़रा ज़्यादा उंडेल गई और बहुत सारी खुराक बाहर आ गई। क्या हुआ? यहाँ पर दवा निकालने की कोशिश कर रहे थे चाचा चक्कन, लेकिन जब दवा निकलने ही वाली थी, निशान तक आने वाली थी, तो शीशी ज़्यादा उंडेल गई और ढेर सारी खुराक बाहर आ गई। समझ में आया बच्चों आपके? वेरी गुड। तो आज हमारे पास वक्त कम है, इंशाल्लाह आगे का सबक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, मास्क पहनते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।